कि इस देश के प्रधानमंत्री और पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी की टीम का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को मैं भाग्यशाली मानता हूँ। मोदी जी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबके प्रयास और सबके विश्वास के मूल मंत्र के आधार पर जो उन्होंने 10 साल केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में जो काम किया है, वास्तव में हमारे देश में तरक्की तो हुई है। हमारा देश जो आर्थिक रूप से 11वें पायदान पे था वो 5वें पायदान पे आया। इतना ही नहीं, 25 करोड़ से ज़्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर ही निकली है। इतना ही नहीं, इससे पूरी दुनिया में हमारी देश की साख बढ़ी है। पहले कहते थे हिंदुस्तान ये सफ़ेरों का देश है, ये गरीबों का देश है, यहाँ लाखों आदमी भूखे सोते हैं। विकसित राष्ट्रों में इस तरह की छवि हमारे देश की बनाई हुई थी। परंतु खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हमारे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी एक अथक मेहनत है। उन्होंने चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, चाहे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, एक दिन का अवकाश लिए बिना रात दिन क्षण क्षण पल पल उन्होंने इस देश के लिए खपाया है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारा देश तेज़ी से आज जो 11वें पायदान पे था 2014 में, आज 5वें पायदान पे आर्थिक रूप से खड़ा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रही है। और विपक्ष वालों की झूठे उन्होंने अफवाह फैलाई। हमारे राजस्थान के पहला और दूसरे चरण में मतदान हुआ था। विपक्ष ने एक ज़बरदस्त हवा फैलाई जनता के अंदर कि अब की बार 400 पार होगी तो प्रधानमंत्री जी संविधान बदल देंगे, SC ST और OBC आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक आरक्षण को कोई कीमत पर ख़त्म नहीं करेंगे। परंतु विपक्ष वाले ये झूठ बोलते हैं। झूठ तेज़ी से फैलती है और सच देरी से उजागर होती है। इसलिए उन्होंने झूठ एक फैलाकर आम जनता को भड़काने के लिए काम किया। दूसरा, उन्होंने 1 लाख रुपए महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए देने की गारंटी उन्होंने गारंटी भरी है। दुर्भाग्य की बात है कि इतनी झूठ भी बोलते हैं